तरह से हमारा साथ देते जाइए। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे चमन में बाहर आती है। वो मैं प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आज वो खुशी का दिन है, वो एक बहुत बड़ा दिन मैं कह सकता हूं आज का दिन है कि बहुत अरसे के बाद आज दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनिया विहार के अंदर आरसीएम बिजनेस शुरू हो गया। और ये डिसीजन भी आसान नहीं था। हमने कहा चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर महीने एक मीटिंग सोनिया विहार में करनी है तो करनी है दोस्तों। क्या हो सकता है? 4-5 महीने लॉस ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा साहब? लॉस झेलने के लिए मैं तैयार हूं, प्रॉफिट लेने के लिए आप तैयार हैं? आप लॉस की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो भी घाटा आएगा मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए दोस्तों। आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को, 7 पीढ़ियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। मैं वादा करता हूं कि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आप सब लोगों की आर्थिक आजादी की मैं गारंटी लेता हूं। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं दोस्तों, अगर आप एक छोटी सी मीटिंग में घर में बिठाकर फ्री में आप उसको चाय भी पिलाएं, खाना खिलाएं, आप उसको पूरा आदर सत्कार करें, लेकिन आरसीएम बिजनेस उसको आप नहीं समझा सकते दोस्तों। अपने घर में बिठाकर और फ्री मीटिंगों में बिठाकर आप कितनी भी अच्छी प्लान दिखा देना, कितने भी अच्छे तरीके से आरसीएम बिजनेस समझा देना, उसको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, 20 साल का मेरा अनुभव है कि मैंने बहुत लोगों को घुट्टी पिलाई है, 1056 की भी घुट्टी बिठा के पिलाई है, उसको आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार हमने एक बड़ी मीटिंग के अंदर, एक किसी अच्छी मीटिंग के अंदर लाके बिठा दिया, वो अब उसको मुझे उसके पीछे नहीं भागना पड़ता है, वो मेरे पीछे भागता है कि सर मुझे बताओ। सर ऐसे ही नहीं होता है। आज लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों, लाखों लोग मुझ जैसा बनना चाहते हैं, लाखों लोग रोल मॉडल मानते हैं। ये सिर्फ यूं ही नहीं होता है दोस्तों, इसमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अप्लाई करनी होती है। और मैंने कभी भी लॉस और प्रॉफिट के गणित नहीं लगाया मैंने दोस्तों, इसलिए आपसे बिजनेस को दिल से करता रहा। आज एक जलता हुआ दिया हजारों लाखों को दियों को रोशन करने में कामयाब हुआ दोस्तों। ये उस व्यक्ति तिवारी जी भी कह रहे थे, इत्तेफाक से उस टाइम लाइट चली गई, कि हमने आपको सूखे में हल चलाते हुए देखा है। किन किन लोगों ने देखा था? देखा है। जो सूखे में हल चलाता है ना, जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है नहीं होता है? और आज मैं शुक्रगुजार हूं उस परमपिता परमेश्वर का कि मेरी एक एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। और जब 2013 में हम लोग दोबारा मार्केट में आए, जब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कहां से करें, कहां से शुरुआत करें, कहां एंड करें, कुछ पता नहीं था लोगों को। 2013 में आईटीओ में जैन साहब ने मीटिंगों की शुरुआत की। उस टाइम पर मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने वहां पर बात करी थी कि हम नंबर 1 थे
कुछ दिनों के लिए हम बैकफुट पर जरूर आए हैं, लेकिन एक दिन दोबारा नंबर 1 बनेंगे। और आज हम नंबर 1 हैं, राइट? यस। और मैं आपको बता दूं, कुछ लंबी छलांग लगानी होती है तो थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं ना, पीछे लंबी छलांग लगाते हैं। आज एक इंफॉर्मेशन देते हुए मुझे आपको खुशी हो रही है कि मार्च 2024 की जो हम लोग फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाले हैं, उसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया के अंदर सारी कंपनियां एक तरफ और आरसीएम अकेले एक तरफ, उन सब पे भारी पड़ने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कंपनियां, जितनी बाकी कंपनियां हैं, वो जितना टोटल टर्नओवर करेंगी ना, उतना तो हमारा पेंट का ही व्यवसाय हो जाएगा एक अकेले। किसका व्यवसाय होने वाला है? पेंट का। समझ रहे हैं आप? मैंने एक बात और कही थी, पुराने लोगों को याद होगा, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है आरसीएम के। है क्या कोई? नो। सत्यवचन महाराज? यस। राइट सर। तो जब इतनी सारी भविष्यवाणियां सही हो रही है, तो आगे आने वाली भी सही होने वाली क्या? रॉयल्टी और टेक्निकल की लाइन लगने वाली क्या सोने विहार में? यस। आप लोग तैयार हैं? राइट। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। क्या करिए? दिमाग लगाना बंद। कहां से करना है आरसीएम बिजनेस? दिल से। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए एक प्यार भरा दिल काफी। कैसा? नफरत वाला नहीं। कि नफरती एजेंडे तो पॉलिटिशियंस के हैं, उनको हमारा एजेंडा नहीं है वो, राइट? हमारा एजेंडा क्या है? आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पास एक प्यार भरा दिल होना चाहिए। दिल होना चाहिए। सतीश पंडित जी ने कहा था 100 दिमागों से अच्छा एक प्यार। 100 दिमागों से, मैं तो कहता हूं हजारों दिमागों से अच्छा। दिमाग तो खुरापाती होता है। दिमाग जो है ना, वो बहुत ही चलता रहता है उससे। हजारों दिमागों से अच्छा एक प्यार भरा दिल होता है। तो आरसीएम करने के लिए क्या चाहिए? एक प्यार भरा दिल चाहिए दोस्तों, जिसमें अपने लोगों के प्रति स्नेह हो, अपने लोगों के प्रति भलाई का जज्बा हो, अच्छी भावनाएं हो, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाने का जो है एक जज्बा हमारे अंदर हो, और हमारी चाहत हो कि हम अपने लोगों का भला कर सके। बस इतना सा काम है। क्या मुश्किल है साहब? कुछ भी नहीं। कोई मुश्किल है? कर सकते हैं क्या? गुरु मंत्र दे दूं क्या? एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा, एक गुरुजी के पास एक शिष्य आए, तो उन्होंने कहा कि कुछ सफलता का मंत्र बता दो। तो उसने कहा बेटा सुबह नदी में आ जाना। तो शिष्य को लगा कि भाई कोई प्रक्रिया होगी, कोई इस तरह का मंत्र वगैरह जो है वो नदी में बताएंगे गुरुजी। सुबह सुबह वो वहां पहुंच गया नदी के किनारे। तो गुरुजी स्नान कर रहे थे, तो उस शिष्य को भी गुरुजी ने कहा कि बेटा आ जाओ, अंदर ही बुला लिया नदी में। और नदी में बुला के उन्होंने क्या करा, उसके सर को पकड़ लिया और पानी में डुबो दिया।
अब उसको लगा कि ये भी कोई प्रक्रिया होगी सफलता का मंत्र बताने की। तो कुछ देर तो उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे थोड़ी देर हुआ तो और उसको थोड़ी भाई सांस की दिक्कत जैसे होने लगी, तो उसने बाहर आने की कोशिश करी। तो गुरुजी ने क्या किया, दोनों हाथ से और जोर उसको दबा के पकड़ लिया। अब उसको लगा कि यार ये कौन सा मंत्र है ये कौन सी प्रक्रिया है, और उसको ऐसा लगा कि अगर अब थोड़ी देर में मैं बाहर नहीं आया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तब उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से वो बाहर की तरफ आया, गुरुजी को दूसरी तरफ फेंका और बाहर आके गहरी बोला सांस ली और जल्दी से भागता हुआ वो नदी के बाहर बोला ये कौन सा मंत्र है? और नाराजगी की मुद्रा में उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर कोई सफलता का मंत्र मंत्र आपको नहीं पता है तो मुझे मारने की क्या जरूरत है भाई, ये मेरी मारने की प्लानिंग तो ये क्या आपने नहीं किया। तो गुरुजी पानी से वो भी बाहर आए और बड़े शांत मुद्रा में गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हें पसंद क्या है। तो उसने कहा कि रसगुल्ला। ठीक है, फिर उनसे पूछा बेटा और क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे फिल्में देखना पसंद है। और पूछा कि भाई और क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मैं एक लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बड़ी सुंदर सी है वो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा उससे ब्याह हो जाए। राइट। तो उस गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हारा सिर मैंने पानी में दे रखा था तो तुम्हें रसगुल्ला याद आया क्या? कह रहा नहीं गुरुजी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कह रहा नहीं। कहीं कोई फिल्म याद आई? कह रहा नहीं। तो क्या याद आया? तो उस शिष्य ने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत थी, और अगर मैं थोड़ी देर और अंदर रहता और मुझे ऑक्सीजन अगर नहीं मिलती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहता। उस गुरुजी ने बताया कि बेटा यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी चाहिए, तो एक प्रबल इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, एक बर्निंग डिजायर पैदा करना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उस कामयाबी के लिए पूरी तरह से फोकस्ड होकर, पूरी बर्निंग डिजायर के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में, पूरी प्रबल इच्छा के साथ में तुम्हें उस सिस्टम के लिए, उस काम पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सफलता। अब होता है क्या साहब, 4 लोगों ने मना कर दिया तो इंडिया खत्म। 4 लोगों ने मना कर दिया तो क्या होता है, 142 करोड़ की आबादी खत्म। अब तो कुछ नहीं होगा, 4 लोगों ने मना कर दिया। और अगर गलती से 10 लोगों ने मना कर दिया तो पूरी दुनिया खत्म। 8 अरब की आबादी खत्म। अरे कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है, लोग तो ना करते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे कामयाब हो जाएंगे क्या? कामयाबी के लिए, सफलता के लिए दोस्तों कीमत चुकानी पड़ती है। यस। देयर इज नो फ्री लंच। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, जहर भी पैसों का मिलता है। राइट। मरने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो यहां तो जिंदगी की बात है, सफलता की बात है, लोगों को कामयाब बनाने की बात है दोस्तों। तो क्या मुफ्त मिल जाएगी? क्या फ्री में मिल जाएगी? No. क्या इसकी हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? यस। कीमत तो चुकानी पड़ेगी।
और जगहों पे और सिस्टम में अलग अलग तरह की कीमत चुकानी पड़ती है, कहीं पैसा लगाना पड़ता है, कहीं कुछ अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। यहां पर आरसीएम बिजनेस में दोस्तों सफल होने के लिए सिर्फ एक कीमत चुकानी पड़ती है, वो लोगों की ना सुननी पड़ती है। सुन सकते हैं क्या? कोई मुश्किल काम है क्या? नो। एक साहब एक डेमो करके दिखा रहे थे कि एक बाल उसने तोड़ा, ठीक है, और बाल के कई टुकड़े किए, और टुकड़े एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रखा और उसको ऐसा हुआ, ठीक है। किसी एक व्यक्ति की ना मेरी नजर में इससे ज्यादा अहमियत नहीं लगती मेरी बाल के एक छोटे से फूके की फूक के बराबर। That's it. कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं और जाट देवता तो और भी भाई सब बड़े खतरनाक होते। अरे इसने तो मेरा अपमान कर दिया, अरे इसने तो मेरी बात नहीं मानी, अरे इसने तो मेरा सामान नहीं लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। अरे वही जाट देता था तो टोटियां लगा दी घर घर, पैसे आ रहे। ये दूसरी वाली जाट है। नहीं, ये जाटों में ज्यादा होता है, मतलब वो वाली बात होती है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक बात आप जरूर समझने की कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ना कर रहा है ना, वो आपको ना नहीं कर रहा है। आपका जो प्रपोजल है, जो आप उसको समझाना चाह रहे हो सकता है कि उसकी बुद्धि इतनी संकट है कि उसकी बुद्धि में वो बात आ नहीं रही है, इसलिए वो आपको ना नहीं कह रहा है, आपके प्रपोजल को ना कह रहा है। हाँ, और मीटिंग में आ जाएगा तो आ कर देगा, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिल पे मत ले, वो क्या दिल पे मत ले यार, कौन सा गाना है वो?